यानी कि महंगाई की मार लगातार जनता पर पड़ रही है और ऐसे में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में विपक्ष को भी बैठे बिठाई मुद्दा मिल गया है और इसीलिए चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा प्रदर्शन करेंगी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को घेर ही रही है और इसी बीच प्रदर्शन का सहारा भी कांग्रेस ले रही है। इससे पहले भी देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया गया था, लेकिन अब आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा की अगुवाई में प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। इस दौरान विवेक बंसल भी मौजूद रहेंगे। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज होने वाला है और चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, इसमें शामिल होंगे। आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 10 मार्च के बाद से ही महंगाई बढ़ रही है। सीएनजी के दाम आप सोचें, अगर एक हफ्ते के भीतर ही 9 रुपए 60 पैसे की वृद्धि हो गई है, 2.5 रुपए आज बढ़ गए हैं। इससे पहले भी लगभग हर रोज दामों में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में महंगाई कहां जाकर रुकेगी? ये जो लगातार रफ्तार पकड़ चुकी है महंगाई, इस पर ब्रेक कब लगेगी? ये बड़ा सवाल आम जनता की ओर से बना हुआ है, क्योंकि अगर सीएनजी के दाम की हम बात करें, जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, अमूमन लोग गाड़ियों में सीएनजी लगवाते हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल से सस्ती सीएनजी पड़ती थी, लेकिन अब लगभग बराबर दाम हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बराबर दाम सीएनजी के होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता परेशान है, त्रस्त है, करे तो आखिर क्या करें, क्योंकि महंगाई बेलगाम हो गई है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। सरकार से गुहार प्रशासन लगातार जनता की ओर से की जा रही है कि आखिर इस बढ़ती महंगाई को रोका जाए। इस समय महंगाई टॉप पर पहुंच गई है, महंगाई पर रोक कैसे लगे और कब ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इनको कब रोका जाएगा, इस पर भी सरकार फिलहाल जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में कुछ कमी जरूर देखी गई है, लेकिन देश में अभी भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल या सीएनजी इस्तेमाल करने वाले लोगों तक सीमित नहीं होगा, सिर्फ वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं होगा। इसका असर सभी पर पड़ेगा, क्योंकि रसोई का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। आम लोगों जो के लिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसका दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जितेंद्र, महंगाई बेलगाम हो गई है, लगातार तेल के दाम हो या सीएनजी के दाम हो, ये रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। इन पर ब्रेक कब लगेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। देखिए, इसका जवाब जो है वो सरकार के पास ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कई महंगाई जो है अब अलग अलग मायनों के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, घरेलू गैस हो, सभी के दाम जो है अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार उनके अंदर इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। और आज भी हमने देखा कि किस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से आज देशव्यापी जो ये कह सकते हैं धरने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस भी इसी कड़ी के अंदर अपना धरना प्रदर्शन जो है पैदल मार्च के जरिए जो है वो करने जा रही है। चंडीगढ़ जो है मुख्यालय पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर फ्लैक्स बोर्ड लगा करके ये पूरी तैयारी ज़रूर कर ली गई है। 10 बजे का हालांकि वक्त था, लेकिन कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और उसके बाद उनकी तरफ से ये पैदल मार्च जो है वो किया जाएगा और सीधे तौर पर सरकार को ये चेताने की ये कोशिश है कहीं ना कहीं कांग्रेस की कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के अब जनता इसे बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें तो पूरे तौर पर जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई है। ये प्रयास किया गया है बैरिकेटिंग दोनों तरफ जो कांग्रेस दफ्तर है उसके लगा करके कि कोई भी जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, कोई भी नेता जो है वो इस बैरिकेटिंग से बाहर निकल करके चंडीगढ़ के अंदर जो सड़क पर कोई व्यवस्था है उसे खराब न कर सके, क्योंकि
ऐसी स्थिति में बड़े जाम की स्थिति और लोगों को परेशानी जो है वो हो सकती है। तो सीधे तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन की तैयारियां जो हैं वो पूरे तौर पर देखने के लिए मिल रही हैं। महिला पुलिस हो या फिर पुरुष पुलिसकर्मी हो, सभी यहाँ पर तैनात हैं। और कांग्रेस मुख्यालय से महज 150 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें तो बैरिकेटिंग कर दी गई है और दूसरी तरफ भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। दो रास्ते जो यहाँ से निकलते हैं, दोनों ही रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। और जैसे ही तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, इस बैरिकेटिंग को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कार्यकर्ता बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे ना बढ़ सके और चंडीगढ़ की सड़कों पर व्यवस्था खराब ना हो। इस बात को सुनिश्चित करने का काम जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी किया जाएगा और उसकी मुकम्मल तैयारियों में अभी से ही तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगे हुए हैं। उनके आला अधिकारियों की तरफ से उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से व्यवस्था को बनाए रखना है। कटीली तारों का विरोध जो है वो कुमारी शैलजा की तरफ से इस प्रदर्शन के ऐलान के वक्त किया गया था। आज कम से कम वो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या उनको लेकर के भी अभी, क्योंकि तैयारियां लगातार चल रही हैं, वो भी देखने के लिए मिलेंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले कटीली तारे जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समक्ष उन्हें रोकने को लेकर के लगाई गई थी। फिलहाल आप जो तमाम जो चंडीगढ़ पुलिसकर्मी हैं, प्रशासन है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था को बनाया जाए और कहां तक जो है पुलिसकर्मियों को इजाज़त देनी है पैदल मार्च को लेकर के और कौन से पॉइंट से आगे नहीं बढ़ने देना है, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो यहां पर की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस का हरियाणा कांग्रेस का खास तौर से अगर हम बात करें जो मुख्यालय, क्योंकि प्रदर्शन जो है चंडीगढ़ के अंदर पंजाब कांग्रेस की तरफ से भी, चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाना है। इसके अलावा और भी राज्यों के अंदर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनकी तरफ से इस पूरे धरने प्रदर्शन को लेकर के जो रणनीति है वो बनाई गई है ताकि सरकार पर दबाव बन सके। और इसको लेकर के जो लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर जो है वो चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इसको लेकर के बनेगी और खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो महंगी होती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर इसका असर जो है आम आदमी पर पड़ने वाला है और इसको लेकर के सरकार संज्ञान ले, क्योंकि लगातार बेलगाम तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उस पर अब अंकुश लगना चाहिए। ये प्रयास कहीं ना कहीं कांग्रेस का है। कितने कामयाब वो इस प्रयास के अंदर होते हैं इस मैसेज को देने पर और सरकार पर कितना दबाव बनता है। बिल्कुल जितेंद्र, अभी तक कांग्रेस मुख्यालय पर कौन कौन पहुंच गया है और कहां से कहां तक ये पैदल मार्च निकालने की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को अभी कुछ ही पल पहले भी बताया कि कांग्रेस मुख्यालय पर हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई वरिष्ठ नेता जो है वो नहीं पहुंचे हैं। केवल कुछ एक कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, गिने चुने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी मुख्यालय पूरी तरीके से खाली है। आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि कांग्रेस का जो हरियाणा का जो कार्यालय है चंडीगढ़ सेक्टर 9 के अंदर, वहाँ पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं, जहाँ से आज इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के अपनी जो रणनीति है वो कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। इसी प्रकार से तमाम प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की रणनीति है। आप देख सकते हैं फिलहाल हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ ही देर बाद जो कार्यकर्ता हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर पहुंचेंगे। कितनी संख्या होगी, क्योंकि कांग्रेस की अपनी गुटबाजी भी, जब भी कोई ऐसा विषय होता है जिस विषय को लेकर के सरकार को चेताना होता है, उस वक्त कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी देखने के लिए मिलती है। क्या उस गुटबाजी को लेकर के यहाँ की क्या संख्या रहती है, कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचते हैं इस आह्वान के बाद, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इस प्रदर्शन को करने की बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी नजरें बनी रहेंगी कि किस प्रकार का ये प्रदर्शन करने में कांग्रेस आज कामयाब रहती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये नजर आप बनाए रखिए जितेंद्र, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने दी है। तो देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन किस लेवल का होता है, किस स्तर का होता है,